दोस्तों, इस कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे पूरी सिटी में एक वायरस फैल गया था और इसी के बीच एमा नाम की वाइफ इन्फेक्टेड हो जाती है और उसकी बच्ची एमा के हस्बैंड और उसके दोस्त के साथ रहने लगती है। अब ये तीनों सरवाइव करने के लिए हार्बिन सिटी गए थे, लेकिन वहाँ पर भी अब ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका है और लू इन सब से मरते मरते कैसे बची, चलो देखते हैं। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लो ताकि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आए। लू घर से निकलकर कुछ फूल लेकर अपनी माँ को चढ़ाने के लिए गई थी और कुछ फूल वह पैट्रिक के डॉग के लिए ले गई थी, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि पैट्रिक का डॉग पैट्रिक को बचाने के चक्कर में मारा गया था। लू उस कुत्ते की कब्र पर फूल चढ़ा ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसके पीछे एक खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाता है और लू पर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर जैक आ पहुँचता है और उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन उल्टा जैक भी उस ज़ॉम्बी के हाथों कई बार मारा जाता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता, ज़ॉम्बी को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। फिर जैक लू के पास पहुँचता है जिसकी हालात ठीक थी, लेकिन वह ज़ॉम्बी फिर से उठ खड़ा होता है और वह जैसे ही जैक के ऊपर हमला करने वाला था वैसे ही सामने से पैट्रिक आ जाता है और उसे बंदूक की गोली से वहाँ से भगा देता है। रात को जैक को सोते समय जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि लू वहाँ पर नहीं थी। जैक लू को ढूंढने के लिए पैट्रिक के घर जाता। जैक वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि पैट्रिक उस ज़ॉम्बी को बांधकर उसके दोनों हाथ काट दिए थे और पैट्रिक जैक को बताता है कि ये सभी ज़ॉम्बी अब ठंड में भी सरवाइव करना सीख चुके हैं और इनके बड़े समूह को यहाँ तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। पैट्रिक जैक को यह भी बताता है कि जब इस ज़ॉम्बी ने मुझे काटा था तो मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इम्यून हूँ और इसीलिए इसका वायरस मेरे ऊपर असर नहीं किया। तभी जैक को उदास बैठा देखकर लू भी वापस चली आती है। जब पैट्रिक रात को घर में होता है तब लू उसे रेडियो पर कॉल करके उसे डिनर के लिए बुलाती है। अगले दिन पैट्रिक अपनी दाढ़ी सेव करके अपना नया लुक लेकर लू के घर जा पहुंचता है। इस बार जैक उससे नाराज नहीं था, बल्कि उसने उसका गिफ्ट भी लौटा दिया जो कि वह लू के लिए ले जा रहा था। रात में ये तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। खाना खाने के बाद पैट्रिक लू को कुछ कहानी सुनाता है ताकि वह सो जाए, जिसके बाद जैक पैट्रिक को कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। पैट्रिक कहता है ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। पैट्रिक जैक को बताता है कि मेरे पास एक ट्रक है और हम तीनों इसी से निकलकर भाग सकते हैं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रिक शराब की नशे में धुत था और वो अपनी बेटी लू का ख्याल भी नहीं रख रहा था। इसी वजह से जैक लू को अपने साथ ले जाकर उसे अपने साथ ही पालने लगता है और इसी वजह से लू जैक के पास रह रही थी और लू को लग रहा था कि जैक ही उसके फादर हैं। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर पैट्रिक अपनी कार लेकर वहां पहुंचता है। पहले तो वह एक मॉल में जाते हैं जहां पर वह खाने का सामान और भी कई सारी चीजें उठा लेते हैं। तभी लू वहां पर एक औरत को देखती है। पैट्रिक उस लड़की को जाकर देखता है। वह लड़की पैट्रिक को देखकर हैरान थी और उसे डर रही थी, लेकिन पैट्रिक उसे उठाकर अपने घर ले आता है। घर आकर वह लड़की बताती है कि मैं आज से नहीं बल्कि कई सालों से यहाँ पर सरवाइव कर रही हूँ, वो भी अकेले। मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन रास्ते में वे इन्फेक्टेड हो गए और इसी की वजह से मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। वह लड़की उसे यह सब बता ही रही थी, तभी उस लड़की को ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत ही पैट्रिक की बंदूक लेकर घर से बाहर आती है। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी था। वह लड़की तुरंत ही एक हेडशॉट मारकर उस ज़ॉम्बी को ढेर कर देती है, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने मरते वक्त खूब तेज चिल्लाया था। इसी की वजह से उसने अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लिया था। अब इन सब के पास ज्यादा समय नहीं था और इन सबको यहाँ से निकलना भी था। पैट्रिक और जैक सबसे पहले अपने घर में ही रुकने का सोचते हैं, इसीलिए सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी धीरे धीरे उनके घर के आसपास पहुंच जाते हैं। यह सब देखकर जैक लू को कहता है कि तुम जाकर बेसमेंट में छुप जाओ और ये तीनों बंदूक लेकर वहाँ पर उन ज़ॉम्बियों को मारने के लिए रुक जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी लू के पास भी चला जाता है, पता नहीं कैसे, और पैट्रिक उसे बचाने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी पैट्रिक के ऊपर हमला कर देता है और इसकी दूसरी तरफ वह लड़की म्यूजिक को फुल वॉल्यूम में चला देती है, क्योंकि वह ज़ॉम्बी तेज आवाज से दूर भागा करते थे और इसी म्यूजिक का फायदा उठाकर इन तीनों ने कई सारे ज़ॉम्बियों को मार के गिरा दिया था। लेकिन तभी वहाँ की लाइट कट जाती है, जिससे कि म्यूजिक बंद हो जाता है और वे सभी ज़ॉम्बी फिर से उन सभी के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी लू वहाँ के रेडियो के पास आती है जहाँ पर उसे पता लगता है कि स्प्रिंग फॉल एक ऐसी जगह है जहाँ से इस ज़ॉम्बियों से बचा जा सकता है। लू उन सबको भी यह चीज बताती है। पैट्रिक यह बातें सुनकर एक प्लान बनाता है कि वह उन सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अटैक करेगा और तुम तीनों जाकर ट्रक में बैठ जाना और जब तक मैं सिग्नल ना दूं तब तक ट्रक को स्टार्ट मत करना। और ये सभी ऐसा ही करते हैं। पैट्रिक एक
फ्लेयर गन लेकर वहाँ से निकल जाता है और उन ज़ॉम्बी को अपने पीछे कर लेता है। जैक, लू और वह लड़की अब जाकर ट्रक में बैठ जाते हैं। पैट्रिक उन सभी ज़ॉम्बियों को फ्लेयर गन जलाकर अपनी ओर आकर्षित करता जा रहा था। एक जगह पैट्रिक गिर जाता है और उसे कई सारे ज़ॉम्बी खाने लगते हैं। जहाँ पैट्रिक गिरा हुआ था वहाँ कुछ फ्यूल भी था, जिसकी वजह से उस फ्लेयर गन की वजह से उस पर आग लग जाती है और वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से ज़ॉम्बी तो मरते ही हैं और साथ ही साथ इन सभी से पैट्रिक भी मारा जाता है और ये तीनों वहाँ से गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद इन सबको एक उगता हुआ सूरज दिखाई देता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो आपने दोनों पार्ट को देखा होगा तो यह मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक